दिस इज लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता। कंटाप, शैतान की पूंछ, बावली भुच्च, अरे ये सब क्या है? ये हैं भारतीय गालियां। आज बात भारतीय गालियों की है। अमी अगारी गारेउ गरल, गारी किन्ह करतार, प्रेम बैर की जननी जुग, जानत बुद्ध नागवार। यानी अमृत को निचोड़ा, विष को निचोड़ा। ईश्वर ने इस प्रकार गाली की रचना की। गाली प्रेम और बैर दोनों की जननी है। इस बात को सिर्फ बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। ये रचना तुलसीदास जी की है। समझ सकते हैं कि गालियों का इतिहास है तो बहुत पुराना, मगर कितना पुराना कहना मुश्किल है। हालांकि तुलसी रामायण में ये उल्लेख है कि राम सीता विवाह में सीता की भावज बहुत प्रेम से राम के साथ मजाक करती हैं और गालियां भी देती हैं। ये परंपरा तो आज भी है। शादी में हंसी ठिठोली के लिए औरतें गीत के रूप में गालियां गाती हैं और लोग इसका आनंद भी उठाते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि कुछ लोग इतना पसंद करते हैं ये गालियां सुनना कि जिस शादी में उन्हें महिलाएं गालियां ना सुनाएं, उन्हें खाना खाने में मजा नहीं आता। ये तो हुई लोक परंपरा की बात। अब बात उन गालियों की जिन्हें सुन के हमें अच्छा नहीं लगता। कुत्ते, कमीने, गधे, बुद्धू, चुड़ैल, ये सब तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, भले ही हम इसका इस्तेमाल ना करें। पर आजकल की गालियों का जो अपडेटेड वर्जन सुनने को मिल रहा है, उनके सामने तो ये गालियां बच्चों की गालियां हैं। क्या बच्चों की गालियां? आज के बच्चों के मुंह से निकलने वाली गालियां सुनी है आपने? उनका फेसबुक स्टेटस चेक किया है? आज के टीनेज बच्चे गालियों का इस्तेमाल खुले आम करते हैं क्योंकि ऐसा करना उन्हें कूल लगता है। वो इसे बुरा बिल्कुल नहीं मानते। पर आखिर वो ये सब सीखते कहां से हैं? कहीं से भी? स्कूल में दोस्तों के बीच, फिल्म्स, वेब सीरीज वगैरह देखकर, समटाइम्स अपने घर में या घर के आसपास, आस पड़ोस में, कहीं भी। बच्चे तो वही सीखते हैं ना जो वो देखते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना कि हम उन्हें वो दिखाएं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। एक और खास प्रश्न ये है कि गाली में औरतों को क्यों घुसाया गया? क्यों हर एक गाली औरतों के नाम पर दी जाती है? पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन कहती हैं कि वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों के बराबर मानी जाती थीं, पर समय के साथ स्त्रियों को कमजोर समझा जाने लगा। वो माँ थी, अतः बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर थी और जब तक बच्चा आत्मनिर्भर ना हो जाए, माँ को पुरुषों के संरक्षण में रहना ही पड़ता था। धीरे धीरे वे पुरुषों, या यूं कहें कि उनके संरक्षण दाता के लिए प्रतिष्ठा का विषय हो गईं। उनका अपमान आश्रयदाता का अपमान था। इसी समय से महिलाओं को जोड़कर गालियां देने का चलन शुरू हो गया, जो अब चरम पर है। तबका अगर निचले स्तर का होगा तो गालियां भी लोकल लैंग्वेज में होंगी, और अगर तबका पढ़ा लिखा है तो गालियां भी अंग्रेजी मीडियम। अब गालियां तो हमें भी बहुत बुरी लगती हैं, पर हमने कभी कुछ सोचा नहीं। हाँ, अपने बच्चों को जहां तक हो सका इससे दूर रखने की कोशिश जरूर की है। पर दो लड़कियां हैं जो शब्दकोश में से इन गंदी गालियों को हटाकर थोड़ी डिसेंट सी गालियों को लाने का प्रोजेक्ट चला रही हैं। उन्हें पता है गालियों को एकदम से खत्म तो नहीं किया जा सकता। आखिर दिल की भड़ास निकालने का कारगर तरीका है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मुंबई की नेहा ठाकुर और तमन्ना मिश्रा कहती है, प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि स्वाभाविक रूप से निकलने वाली माँ बहन की गाली या जाति धर्म वगैरह पर दी जाने वाली गालियों पर लगाम लगे और गालियां ऐसी हो जिससे सामने वाले को ज्यादा बुरा ना लगे और गाली देने वाले की दिल की भड़ास भी निकल जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों लड़कियों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कहा कि वे गूगल फॉर्म पे जाकर गालियां लिखें और इस तरह से करीब 800 गालियां इकट्ठी हुई। गंदी वाली को छांटकर करीब 500 बची, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। रिस्पांस अच्छा मिला। हालांकि कुछ लोगों को इन गालियों से सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कहते हैं फील नहीं आती, पर ठीक है, धीरे धीरे फील भी आने लगेगी। मैं तो कहूंगी बड़ा ही यूनिक और जबरदस्त प्रोजेक्ट है। मैं तो नेहा और तमन्ना के साथ हूँ, आप हैं क्या?
अगर हैं तो क्यों नहीं आप भी कुछ अच्छी इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक टाइप की गालियों का इजाद करते हैं और उसे अपलोड करते हैं। कुछ गालियां हैं मेरे जहन में, जैसे चलबे प्लास्टिक के बॉटल, बेंजीन की बदबू कहीं के, पॉलीथीन चिरकुट कहीं का,